नमस्कार। और अब आइए देखते हैं एक एक मिनट में सारी खबरें, विश्लेषण और पूरी जानकारी के साथ। हाथरस केस में सीबीआई की टीम ने अलीगढ़ जेल में बंद 4 आरोपियों से करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। इन पर हाथरस की बेटी के साथ गैंगरेप कर हत्या का आरोप है। इस मामले में सीबीआई की टीम ने संदीप सिंह, लौकुश सिंह, रवि सिंह और राजकुमार सिंह से पूछताछ की। वारदात के बाद पीड़िता को सबसे पहले अलीगढ़ जैन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। ऐसे में सीबीआई की टीम ने उन डॉक्टरों से भी पूछताछ की है जिन्होंने लड़की का इलाज किया था, क्योंकि सवाल इस बात को लेकर है कि जब पीड़िता को भर्ती कराया गया था तब हालात कैसे थे, और जब उसे इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया गया तब हालात कैसे थे। प्रकरण को लेकर सीबीआई का आज 7वां दिन है। सीबीआई सुबह 10 बजे अलीगढ़ आई थी और उसने 1 से 1.5 घंटे मेडिकल के डॉक्टरों से पूछताछ की। उसके बाद में जेल में चारों आरोपियों से पूछताछ करने आई और 7 घंटे 45 मिनट उसने चारों आरोपियों से पूछताछ करी है। फिलहाल काफी अहम सुराग लेकर सीबीआई यहां से हाथरस के लिए निकल चुकी है और आने वाले समय में इसको पेश करेगी। संभल में शिवपाल यादव का समाजवादी पार्टी प्रेम एक बार फिर देखने को मिला। उन्होंने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव में वो गठबंधन करेंगे और उसके लिए उनकी पहली प्राथमिकता अखिलेश यादव हैं। यानी शिवपाल यादव एक बार फिर अखिलेश यादव की साइकिल के पीछे बैठने को तैयार हैं। बस उसके लिए उन्हें भतीजे की हाँ का इंतजार है। शिवपाल बोले कि अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए तैयार नहीं होगी तो वो किसी दूसरी पार्टी का दामन थामेंगे। देखिए, हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है और हम अलायंस करेंगे और हमारी प्राथमिकता है पहले समाज, नहीं तो हम पार्टियों से करेंगे, लेकिन अलायंस करके हम चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में मुझे सरकार बनानी है। इस तरह के बयान वो पहले भी दे चुके हैं, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से सिर्फ पार्टी का रास्ता खुला होने की बात कहकर चाचा शिवपाल यादव के न्योते को एक तरह से नकारते रहे। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव चुनावी मूड को देखते हुए आगे क्या फैसला लेते हैं। महिला अपराध के खिलाफ आज समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया। लखनऊ के कैसरबाग पहुंचे समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता ज्ञापन देने जा रहे थे। पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए और बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए, जिसके बाद मजबूरन पुलिस को उन्हें खदेड़ना पड़ा। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ रहे लगातार, हालांकि ये ज्ञापन का कार्यक्रम है। फिलहाल जो हो हल्ला है और तो जवाब प्रदर्शन है, इस बात की तरफ इशारा है कि समाजवादी पार्टी ने आज जो सड़कों पर उतरने का फैसला किया है, ये तमाम भीड़ उसी की तरफ इशारा कर रही। वहीं मथुरा में एसपी कार्यकर्ताओं ने कानून व्यवस्था पर निशाना साधते हुए कलेक्ट्रेट गेट पर पुतला फूंकते हुए सरकार विरोधी नारे लगाए। इस दौरान पुलिस और एसपी कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई। सोनभद्र में भी कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथरस केस के आरोपियों को फांसी देने की मांग की। संभल में भी डीएम एसपी की मौजूदगी में एसपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। यहाँ भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस में तीखी नोकझोंक हुई। बीएसपी विधायक विनय शंकर तिवारी और उनकी पत्नी रीता तिवारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआई ने 754 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। विनय शंकर तिवारी गोरखपुर के चिल्लूपार से विधायक हैं। वो बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं। सीबीआई ने विनय और उससे जुड़ी कंपनी के नोएडा, लखनऊ और गोरखपुर के ठिकानों पर छापेमारी भी की। गंगोत्री इंटरप्राइजेस के एक दूसरे डायरेक्टर अजीत पांडे के ठिकानों पर भी सीबीआई ने छापा मारा। इसके साथ ही सीबीआई ने गंगोत्री इंटरप्राइजेस, रॉयल एम्पायर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर भी छापेमारी की। सीबीआई की छापेमारी के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। करोड़ों के बैंक लोन घोटाले में सीबीआई की छापेमारी। सीबीआई नई दिल्ली ने गंगोत्री इंटरप्राइजेस से जुड़े हुए 3 ठिकानों पे छापेमारी की है, जिसमें लखनऊ का महानगर, गोरखपुर और नोएडा का सेक्टर 100 का ऑफिस और रेजिडेंशियल प्रेमाइसेस हैं। बताया जा रहा है कि गंगोत्री इंटरप्राइजेस और उससे जुड़ी हुई कंपनियों ने कई नेशनलाइज्ड बैंकों से करोड़ों रुपए का लोन लिया था। बलिया के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह की मुश्किल बढ़ती जा रही है। बलिया गोलीकांड के आरोपी बीजेपी नेता वीरेंद्र सिंह का समर्थन करके फंसे सुरेंद्र सिंह से आलाकमान नाराज है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को बलिया की घटना पर फोन करके नाराजगी जताई है। नड्डा ने विधायक सुरेंद्र सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश भी दिए हैं। नड्डा ने कहा है कि ऐसी हरकत पार्टी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। इससे पहले रविवार को स्वतंत्र देव सिंह ने सुरेंद्र सिंह को लखनऊ में पार्टी मुख्यालय बुलाया था। हालांकि उन्होंने मीडिया के सामने इसे सामान्य मुलाकात ही बताया। प्रदेश अध्यक्ष से कार्यकर्ता और विधायक मिलने आते हैं
और उसी के तहत आए थे। वहीं सुरेंद्र सिंह से जब न्यूज 18 ने पूछा तो बोले कि प्रणाम करने आया था। अरे सामान्य मुलाकात थी, हम प्रणाम करने गए थे और क्या। ये सच है कि बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के बयान से पार्टी और सरकार को असहज होना पड़ा था और इसीलिए विपक्ष फ्रंट फुट पर खेलता दिख रहा है। बलिया हत्याकांड के आरोपी धीरेन्द्र सिंह को बलिया की सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पेशी से पहले जिला अस्पताल में आरोपी का मेडिकल कराया गया। रविवार को एसटीएफ ने लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क से आरोपी धीरेन्द्र को गिरफ्तार किया था। 15 अक्टूबर को रेवती थाना के दुर्जनपुर गांव में कोटे की दुकान के आवंटन को लेकर खुली बैठक में जयप्रकाश नाम के शख्स की हत्या हुई थी। इस मामले में 8 नामजद के साथ 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज है। पुलिस अब तक 5 नामजद के साथ 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। शनिवार को हत्या के आरोपी धीरेन्द्र सिंह ने अपनी सफाई में वीडियो जारी करते हुए कहा था कि उसे फंसाया जा रहा है और उसकी गोली से जयप्रकाश की मौत नहीं हुई थी। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने आरोपी का समर्थन कर दिया था, जिसके बाद से इस मामले पर जमकर सियासत भी हो रही है। मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह को सीजेएम कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी धीरेन्द्र समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। न्यूज़ 18 बलिया, मनीष मिश्रा। लखनऊ में सीएम योगी ने 21,000 से ज्यादा पंचायत भवनों और 35,000 से ज्यादा सामुदायिक शौचालयों का एक साथ शिलान्यास किया। वहीं मुख्यमंत्री ने करीब 19,000 सामुदायिक शौचालयों और 377 पंचायत भवनों का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि सामुदायिक शौचालय के साथ 59,000 महिलाओं को रोजगार मिलेगा। इन महिलाओं को 6,000 रुपए महीने मिलेंगे। साथ ही संक्रमण के खतरे को देखते हुए उन्हें पीपीई किट भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता से इंसेफ्लाइटिस का खतरा कम हुआ है और स्वच्छता मिशन से रोजगार का सृजन भी हो रहा है। सबसे खास बात यह है कि अब गांव में ही मूल निवास प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र बन जाएगा, जिससे दूरदराज इलाकों में रहने वाले लोगों की मुख्यालय के लिए दूरी कम हो जाएगी। सीएम योगी ने करीब 7,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है। यानी एक मिनी सचिवालय का काम, एक ग्राम सचिवालय का काम ये करेगा। गांव में ही आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सब तो बनेंगे ही, लेकिन साथ साथ बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के रूप में भी एक महिला को वहां पे रोजगार के सृजन की व्यवस्था। लखनऊ में सीएम योगी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वर्चुअल मेले की शुरुआत की। ये मेला 19 से 24 अक्टूबर तक चलेगा। मेले का मकसद 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को प्रोत्साहन देना है। एमएसएमई और निर्यात विभाग ने इस मेले का आयोजन किया। सीएम योगी ने बताया कि फिक्की के साथ मिलकर पूरे प्रदेश में मुहिम चलाई जाएगी। इस मेले से कई फायदे होंगे, जैसे शिल्पकार, कारीगर, हस्तशिल्पी ऑनलाइन मेले से जुड़ेंगे। इसे ODOP प्रोडक्ट की इंटरनेशनल लेवल पर मार्केटिंग होगी। कई देशों के दूतावासों को भी वर्चुअल मेले से जोड़ा जाएगा। भारत सरकार ने भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी इस अभिनव योजना को देश के अन्य राज्यों के अंदर भी लागू करने के लिए कहा है। फिक्की के साथ मिलकर के हम लोगों ने 2018 में ही इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था। उत्तर प्रदेश का पहला इन्वेस्टर समिट था। इसने प्रदेश में निवेश की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाया। सामान के निर्यात के लिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिससे विदेशी मार्केट में सामान की बिक्री भी हो सकेगी। यूपी में कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल आज से खुल गए। स्कूल 2 शिफ्ट में चलाए जा रहे हैं। क्लास 9 और 10 के लिए पहली पाली में 11:50 तक चली। वहीं क्लास 11 और 12 की कक्षाएं 12:20 से शुरू होकर 3:20 तक चली। आज स्कूल स्टाफ और स्टूडेंट मास्क पहने दिखाई दिए। साफ सफाई और बहुत ही अच्छी व्यवस्था, यहाँ सैनिटाइजेशन वगैरह की, अभी थर्मल स्कैनिंग और ये टेम्परेचर वगैरह भी हम लोग का नापा गया और गोले बने हुए हैं। बच्चों के सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से, जैसा कि आप भी देख रहे हैं, बैठाया गया है इनको। और मैंने सबसे पहले ये जानने का प्रयास किया कि ये बच्चे कहाँ से आए हैं। मेरठ में भी स्कूल खुलने पर छात्रों में उत्साह दिखाई दिया। बहुत ज़्यादा खुशी, बस बच्चे और होते तो बहुत अच्छा लगता हमें कि हम घर पे पढ़ाई नहीं करे जा रहे थे, बहुत बोर हो रहे थे घर। नोएडा के स्कूलों में भी कई महीने बाद रौनक दिखी। जो डिसीजन है ये आपका है कि आपको अपने बच्चों को स्कूल भेजना है या नहीं भेजना है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी अभी वैसे ही कंटिन्यू चलती रहेंगी। कैमरा पर्सन नरेश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 नोएडा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी नेता इमरती देवी को आइटम कहने से महिला आयोग ने नाराजगी जताई है। महिला आयोग ने कमलनाथ को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। उधर इमरती देवी ने भी कमलनाथ पर हमला बोला है। हम 4 महीने से पार्टी बदल के आ गए, आपने हमारे मुंह से सुनी कि कमलनाथ ऐसे हैं। हम भी कह सकते थे, हम भी मंच से कह सकते थे कि कमलनाथ इतना गंदा है।
जो इंदौर में महिलाओं के साथ कैसे कमर में हाथ डाल, आज भी फोटो चलते हैं, आज भी वीडियो चलते, हमारे मुँह से सुनी का। कमलनाथ ने एक रैली में बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी को मंच से आइटम कहा था। आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं, आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है। दरअसल इमरती देवी उन पूर्व विधायकों में से एक हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। इमरती देवी को ज्योतिरादित्य सिंधिया का कट्टर समर्थक माना जाता है। महिला नेता पर अभद्र टिप्पणी के बाद कमलनाथ की काफी किरकिरी हो रही है। गाजियाबाद के लोनी इलाके से बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक नंदकिशोर गुर्जर आज फिर सुर्खियों में रहे। नंदकिशोर गुर्जर नवरात्र में अवैध मीट शॉप खोलने से नाराज थे। वो लोनी की पूजा कॉलोनी इलाके में मीट की अवैध दुकानों को बंद कराने के लिए खुद ही पहुंच गए और दुकानदारों को धमकाने लगे। लोनी के अंदर एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है। एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग कोई मांस की दुकान, होटल चल नहीं सकता, हड्डी इकट्ठा कर नहीं सकते। एक बार 97 में जहाज गिर चुका है। उसके बावजूद अधिकारियों की मिलीभगत से ये जो दुकानदार मांस की दुकान खोल रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा नवरात्रों का हमारा त्यौहार चल रहा है, सब जगह मीटिंग करके बंद करा दी जाती है। नंदकिशोर गुर्जर अक्सर अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। हालांकि उनकी इस कार्रवाई से जो मीट व्यापारी हैं वो लामबंद हो गए हैं और इसका कड़ा विरोध भी कर रहे हैं। अब देखना ये होगा नंदकिशोर गुर्जर की इस दबंगई का शासन और प्रशासन क्या जवाब दे पाता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश। कुछ ही पलों में लौटते हैं और खबरों के साथ। इसलिए देखता हूं न्यूज 18 इंडिया। पहुंचे वहां कोई न पहुंचे जहां, दिखाए वो कोई दिखाए न जो। अब तो घर में बैठना आसान नहीं है, पर सच ये भी है कि जान है तो ही जहान है। आप खामोशी से करते रहिए कोरोना पर वार। महाबहस में होगी सवालों की बौछार, एविडेंस बेस्ड के आदेश पर, जिनको कोई मतलब नहीं। आप धोते रहिए अपने हाथ, एक भी सामने नहीं आया इसके खिलाफ जाकर खड़े हो रहे। मैं लड़ता रहूंगा सिस्टम के साथ। पुलिस जो काम कर रही है वो किसके आदेश पर? वो हमला कर रहे डॉक्टर पर। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम साथ साथ लड़ेंगे। महाबहस सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर। कोरोना पर दिन भर 100 आंकड़े, 100 खबरें, 100 बातें, लेकिन रात 8 बजे सिर्फ 100 बात की एक बात। न्यूज 18 इंडिया पर। स्टूडियो से, सड़क से, राजस्थान के कोने कोने से, घर से बाहर हम निभा रहे हैं अपना फर्ज। हर खबर आप तक पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारी। घर पर रहकर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में आप दीजिए हमारा साथ। देखते रहिए हमारो राजस्थान। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा, खबरों का शतक। कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की ताजा जानकारी रोज सुबह शाम। कोरोना 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। देश है लॉकडाउन, जनता है लॉकडाउन, पर उनकी आवाज बनकर कोरोना से जुड़ा हर मुद्दा उठाते रहेंगे। भैया जी हैं, पहचान गए आप? मैं सबके लिए क्लैप करता हूं। आप लोग ध्यान रख रहे हैं लोगों का। भैया जी कहन सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। नाम अमीश देवगन, काम सच सामने लाना। आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ खेल खेला। सवाल तीखे मगर जरूरी भी। क्या आपने भी पॉलिटिक्स करी? मुद्दे
जो आपसे जुड़े हैं। राय बेबाक, कोरी सियासत है। आवाज कभी कभी ऊंची कर लेते हैं। हम तो एक्सपोज करेंगे चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार अमीश देवगन के साथ। कोरोना पर दिन भर 100 आंकड़े, 100 खबरें, 100 बातें, लेकिन रात 8 बजे सिर्फ 100 बात की एक बात। न्यूज़ स्टूडियो से, सड़क से, उत्तराखंड के कोने कोने से, घर से बाहर हम निभा रहे हैं अपना फर्ज। हर खबर आप तक पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारी। घर पर रहकर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में आप दीजिए हमारा साथ। देखते रहिए अपना उत्तराखंड। परिवार सा है अपना देश, सभी हैं रिश्तेदार, कुछ पास कुछ दूर, कुछ सबसे कोसों दूर। रिवायत सी है सबकी खैरियत जानना, सबकी नजरों से ओझल हैं जो, उनकी खबर छानना। इसलिए देखता हूं न्यूज़ 18 इंडिया। पहुंचे वहां कोई न पहुंचे जहां, दिखाए वो कोई दिखाए न जो। अब तो घर में बैठना आसान नहीं है, पर सच ये भी है कि जान है तो ही जहान है। आप खामोशी से करते रहिए कोरोना पर वार। महाबहस में होगी सवालों की बौछार। एविडेंस बेस्ड के आदेश पर जिनको कोई मतलब नहीं। आप धोते रहिए अपने हाथ। एक भी सामने नहीं आया इसके खिलाफ जाकर खड़े हो रहे हैं। मैं लड़ता रहूंगा सिस्टम के साथ। पुलिस जो काम कर रही है वो किसके आदेश पर? वो हमला कर रहे हैं डॉक्टर पर। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम साथ साथ लड़ेंगे। महाबहस सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर। कोरोना पर दिन भर 100 आंकड़े, 100 खबरें, 100 बातें, लेकिन रात 8 बजे सिर्फ 100 बात की एक बात। न्यूज़ 18 इंडिया पर। स्टूडियो से, सड़क से, राजस्थान के कोने कोने से, घर से बाहर हम निभा रहे हैं अपना फर्ज। हर खबर आप तक पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारी। घर पर रहकर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में आप दीजिए हमारा साथ। देखते रहिए हमारो राजस्थान। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर। और आइए डालते हैं नजर कुछ और खबरों पर एक मिनट में। योगी सरकार 59,000 शिक्षक भर्ती मामले में 31,277 अभ्यर्थियों को अपॉइंटमेंट लेटर भी दे चुकी है, लेकिन इसका शोर थमता नहीं दिख रहा। प्रयागराज में हजारों अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा निदेशालय के बाहर धरने पर बैठे। इस भर्ती में चयनित होने के बाद आवेदन में कमियों के चलते लास्ट स्टेज में बाहर हुए हजारों अभ्यर्थियों ने विरोध जताया। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का आरोप है कि पिछले 4 महीने से उन्हें भरोसा दिया जा रहा है कि उनकी मांग मानी जाएगी, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभ्यर्थियों के पक्ष में आने के बावजूद अधिकारी उनकी फरियाद नहीं सुन रहे, जिसे वो चयन की प्रक्रिया से बाहर कर दिए गए हैं। सर, हम लोग 69,000 भर्ती परीक्षा के चयनित अभ्यर्थी हैं। 31,277 में हमारा चयन हुआ, हमारी काउंसलिंग भी कर ली गई है। काउंसलिंग करने के उपरांत हमारी कुछ अंकीय त्रुटियां थी जो महज कुछ पॉइंट की थी, हमें उनकी वजह से रोक दिया गया, जबकि उनकी वजह से हमारा चयन किसी प्रकार से प्रभावित नहीं हो रहा है। जालौन से दिनदहाड़े कैमरे पर लाइव किडनैपिंग की तस्वीरें सामने आई हैं। हथियारों से लैस बदमाश आए और 2 दुकानदारों को पीटते हुए अपने साथ उठा ले गए। इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। जालौन कोतवाली इलाके में हुई इस वारदात के बाद से दुकानदारों में खौफ देखा जा रहा है। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि गनीमत रही कि बदमाशों ने कुछ घंटे के बाद उन्हें छोड़ दिया। अगवा हुए दुकानदारों ने आप बीती बताई कैसे उन्हें अगवा किया गया। गाड़ी बिठा के ले गए,
सब्जी मंडी उतरवाई, हरिपुरा मोहल्ले से नीचे घर उतरवाई, सीधा कैलाश देवी स्कूल का और गाँव वाली रोड पे बम्बे के पास, बम्बे से मोड़ के अंदर गली में बम्बे से रास्ता है वहाँ पे मोड़ के बहुत ज़्यादा मारा, बेल्टों से जूता बांध दिए इनके श्री राम के और हमें बैठा लिया वहीं पे, बेल्टों से बेशरम तोड़ के 3 लोगों ने बहुत बुरा मारा। दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने एक बार फिर साफ कर दिया कि बदमाशों में खाकी का जरा भी खौफ नहीं रह गया है। और खुशी पलों में उत्तराखंड की खबरें, बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।